नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति एक अजीब से दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। जब मैं ये वीडियो करने आ रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं बिहार की राजनीति को एक अजीब दास्तां कह के संबोधित करूं या बिहार की राजनीति को एक दिलचस्प दास्तान कह के संबोधित करूं या फिर बिहार की राजनीति को एक अबूझ पहेली कहकर संबोधित करूं जिसे बूझ पाना यानी बिहारी भाषा में जिसे बूझ पाना सबके लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा, एक फिल्म का मशहूर डायलॉग है, उसे बिगाड़ते हुए कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार चाहे जो भी राजनीति करते रहे, लालू प्रसाद यादव चाहे जो भी राजनीति करते रहे, भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी राजनीतिक साजिशें रचती रहे, लेकिन इस बीच मेरा बिहार आखिर किस रास्ते पर जा रहा है? देश के बीमारू राज्यों में गिने जाने वाले बिहार में राजनीति ही क्या सबसे बड़ा उद्योग बन गया है? एक बार फिर से ये बातें सही साबित होती हुई नजर आ रही है। खेला करने या खेला न करने को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदर घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर एक खेमा ऐसा है जो लालू यादव के साथ जाने का हामी है। वो चाहता है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए, तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए, अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि उस सूरत में जेडीयू आरजेडी गठबंधन के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में संजय झा, राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में एक खेमा ऐसा भी है जो ये चाहता है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ बने रहे ताकि केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहे। कोई व्यक्ति केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बना रहे तो दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह से मुलाकात करता रहे, अपने पूरे परिवार को ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाता रहे, केंद्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता रहे। इस बीच जनता दल यूनाइटेड में एक तीसरा खेमा भी है जो ये चाहता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लेकर आए ताकि जनता दल यूनाइटेड की जो विरासत है, नीतीश कुमार की जो विरासत है, वो बची रहे। ये खेमा बार बार नीतीश कुमार को याद दिला रहा है मुलायम सिंह यादव की, लालू यादव की, कि अपने परिवार को राजनीति में लाने में कुछ भी गलत नहीं है। ये खेमा नीतीश कुमार को यह भी याद दिला रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी फहरिस्त जो अपने बच्चों को राजनीति में लेकर आए, जिन बड़े और दिग्गज नेताओं के बच्चे आज राजनीति में आकर सांसद, विधायक और मंत्री तक बने हुए हैं। ये खेमा पुरजोर कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आ जाए। लेकिन इस बीच घमासान राष्ट्रीय जनता दल में भी मचा हुआ है। जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि लालू यादव ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन तेजस्वी यादव दरवाजा तो छोड़िए, खिड़की तक खोलने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कर दिया है कि चाचा के लिए उनके दरवाजे बंद है। पता नहीं तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति की जमीनी सच्चाई को समझ पा रहे हैं या नहीं, या फिर अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अखिलेश यादव की तरह उनका भी समय आ गया है जब वो पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले ले। यहां चाचा अपने परिवार के नहीं है, यहां चाचा अपनी पार्टी के नहीं है, लेकिन चाचा नीतीश कुमार तो हैं ही, जिन्हें उनके पिता लालू यादव बहुत मानते हैं और फिर से अपने पाले में लाने चाहते हैं। तो घमासान राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में भी मचा हुआ है। तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच चल रही मतभेद की खबरों के बीच लालू यादव के एक और बेटे, जो हकीकत में तो बड़े बेटे हैं लेकिन कागजों में छोटे बेटे हैं, तेज प्रताप यादव, खामोश है, कहां गायब है पता नहीं। तो घमासान राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी मचा हुआ है। लेकिन आप यह मत सोचिएगा कि यह घमासान सिर्फ जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मचा हुआ है। यह घमासान सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी या लालू यादव की पार्टी में मचा हुआ है। हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जी हां, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेताओं का एक बड़ा गुट तैयार हो गया है जो सम्राट चौधरी यानी उप मुख्यमंत्री, जो कि भाजपा के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे पूरी तरह से नाराज है, निराश है।
अगर इस राजनीति को मैं बड़े स्तर पर लेकर जाऊं तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जब दोनों नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे तो मंत्रालय के कमरे के लिए झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये लड़ाई, ये झगड़ा अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। आपको याद दिला दूं कि पुराने नेताओं का एक खेमा, जिसमें विजय सिन्हा भी शामिल है, जिसमें अश्वनी चौबे भी शामिल है, जिसमें गिरिराज सिंह भी शामिल है, वो यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर है। लेकिन उस सूरत में जब उनको तवज्जो मिले सम्राट चौधरी की बजाय उनका मान सम्मान रखा जाए, और ये खेमा जिसमें कई पूर्व सांसद, कई पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व, बिहार भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व दिग्गज नेता शामिल है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, या यूं कहूं कि अपनी शिकायतें पहुंचा रहे हैं। लेकिन अमित शाह के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर शक्तिमान की भूमिका में बने हुए हैं। न किसी से मिलते हैं, न किसी की सुनते हैं। उनको ये लग गया है कि अमित शाह जब उनके साथ है तो भला कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है। तो बिहार में पुराने और नए भाजपा नेताओं की लड़ाई जब दिल्ली पहुंचती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लड़ाई बन जाती है। और ये क्यों बन जाती है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। तमाम टीवी चैनल, खासतौर से पिछले दिनों में एक दो टीवी चैनल में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी है, जब उनसे पूछा गया इन तमाम सारे विवादों के बारे में, तो वो कह रहे हैं कि इससे पता लगता है कि नीतीश कुमार कितने महत्वपूर्ण है। यू कैन हेट, यू कैन लव, बट यू कैन नॉट इग्नोर नीतीश कुमार। बड़े गर्व से वो कहते हैं कि चाहे आप नफरत करें, प्यार करें, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी सांस में नीरज कुमार ये बोलते हुए नजर आते हैं कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या कम हो गई थी, वो छोटे भाई की भूमिका में आ गए थे, तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इंकार कर दिया था। लेकिन उस समय राजनाथ सिंह ने, जेपी नड्डा ने, भूपेंद्र यादव ने नीतीश कुमार से यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमने आपके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो भले ही आपकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम आई हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री आप ही बनिए। गौर कीजिएगा, नीरज कुमार नीतीश कुमार के करीबी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के संदेश के बाद, प्रधानमंत्री के कहने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। लेकिन ऐसा कहते हुए वे एक बार भी अपनी जुबान पर अमित शाह का नाम नहीं लाते। यानी वो भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दो भाजपा बन गई है और दोनों के बीच घमासान जारी है। और इस विवाद में जनता दल यूनाइटेड को वो घसीटना नहीं चाहते, अपने नेता नीतीश कुमार को घसीटना नहीं चाहते। तो अब सूरत हाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बवाल है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी बवाल है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी बवाल है। नीतीश कुमार खेला करे या ना करे ये उनका मसला है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे या ना रहे ये उन्हें तय करना है। नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाए या ना जाए ये उन्हें तय करना है। लालू यादव उनके साथ सरकार बनाए या ना बनाए ये लालू यादव से ज्यादा उनके बेटे तेजस्वी यादव को तय करना है। लेकिन इस बीच बिहार की हालत लगातार खराब होती जा रही है। खेले की इन खबरों के बीच कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज चल भी रही है कि नहीं चल रही है। और इस बीच एक बड़ी दिलचस्प खबर निकलकर सामने आती है दोस्तों, क्या कि पिछले 1-1.5 महीनों से भाजपा के कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में जितने भी मंत्री बने हैं उनके मंत्रालयों की फाइल नीतीश कुमार क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर 1.5 महीने से उन मंत्रियों की फाइल जो भाजपा के कोटे से मंत्री है नीतीश कुमार की सरकार में, अगर नीतीश कुमार क्लियर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 1-1.5 महीने से उन मंत्रियों के खाते में कोई कामकाज नहीं है, कोई वर्क रिपोर्ट नहीं होगी उन मंत्रियों की। यानी पिछले 1-1.5 महीने से बिहार सरकार के खजाने से उन मंत्रियों को बिना काम के, बिना मतलब के तनख्वाह दी जा रही है। लेकिन इसमें जेडीयू के मंत्री भी अछूते नहीं है। आजकल हालत यह हो गई है कि पूरे देश में नहीं, बिहार की अगर सिर्फ मैं बात करूं, पटना की सड़कों पे, पटना के चौक चौराहों पर, बिहार के अलग अलग जिलों के चौक चौराहों पर, और खास तौर से पटना में जो मंत्रालय है, जो सचिवालय है, मंत्रियों के दफ्तरों में, मंत्रियों के कार्यालयों में शायद ही आजकल कोई मंत्री काम कर रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से यही सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि भैया सीएम साहब इधर रहेंगे कि उधर जाएंगे। अच्छा, सीएम साहब उधर चले जाएंगे तो किस किस की कुर्सी
कुर्सी कुर्सी बचेगी, कौन कौन मंत्री बचेगा, कौन कौन मंत्री बना रहेगा, किस किस की विदाई होगी, तो काम काज कोई नहीं कर रहा है। और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार इस मोल भाव के जरिए दोनों हाथों में लड्डू लेकर दोनों पक्षों के सामने अपना भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना राजनीतिक भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा दुख होता है मैं उस नीतीश कुमार को जब इस हालत में देखता हूं, वो नीतीश कुमार को जब एक बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो बिहार के दौरे पर गए थे, रेल मंत्री के तौर पर बिहार में एक बड़ी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, अचानक वहां बिजली चली जाती है। रेलवे के एक बड़े अधिकारी उस समय की आरजेडी सरकार की आलोचना करते हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं। नीतीश कुमार डांटते हुए कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, समय वेस्ट मत कीजिए, हर चीज के लिए राज्य सरकार की आलोचना मत कीजिए। रेलवे एक बहुत बड़ा विभाग है, रेलवे एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, काम कीजिए, तुरंत लाइट की व्यवस्था कीजिए। और राजनीतिक बहसों में अपना समय बर्बाद करने की बजाय बिहार की जनता के लिए काम कीजिए, क्योंकि मेरा बिहार राज्य बहुत गरीब है और बिहारियों के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो वो नीतीश कुमार जो 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान का हवाला देते हुए प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं, उन नीतीश कुमार की सरकार में पिछले 1.5-2-2.5 महीनों से कोई कामकाज नहीं हो रहा। चारों तरफ खेला 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 की खबरें आ रही है। मंत्री संशय में है, मंत्री दुविधा में है, सरकार के अधिकारी संशय में है, सरकार के अधिकारी दुविधा में है कि नीतीश कुमार के सामने सलामी बजाए या भाजपा के डिप्टी सीएम के सामने जाकर सलामी बजाए या विपक्ष के नेता के दरबार यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव के दरबार में जाकर सलामी बजाए। कौन किसकी सुन रहा है, कौन किसको कह रहा है, कौन सरकार चला रहा है, ये किसी को नहीं पता लग पा रहा। बिहार की सड़कों पर मुख्यमंत्री के आवास से थोड़ी दूरी पर बीपीएससी के छात्र धरने पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है इस ठंड के मौसम में। लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि किस मंत्री किस अधिकारी ने पुलिस वालों को यह आदेश दिया कि वो बिहार के युवाओं पर लाठियां बरसाए, बिहार के युवाओं को ठंड के इस मौसम में ठंडे पानी से नहलाए, उनके धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरना प्रदर्शन में हिंसा करे, लाठी चार्ज करे, लाठियां बरसाए। पूरी की पूरी बिहार सरकार भगवान भरोसे चल रही है। और वो नीतीश कुमार, मैंने आपको एक वाक्य सुनाया था रेल मंत्री के दौरान का, वो नीतीश कुमार आजकल मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों तरफ से ऑफर है, मेरा राजनीतिक भाव बढ़ रहा है, मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। कहा जाए, अगर मैं इसको बहुत ही सस्ते काम चलाऊ भाषा में कहूं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता होगा कि बड़ी अच्छी दुकान मेरी खुली हुई है, दोनों तरफ के ग्राहक आने को तैयार है और ये मैं तय करूंगा कि मैं अपना सामान किस तरफ के ग्राहक को बेचूं, किस ग्राहक से सौदा करूं, किस ग्राहक के साथ व्यापार करूं। लेकिन इस पूरी रस्साकसी में, इस पूरी राजनीतिक कवायद के बीच में, इस पूरे राजनीतिक खेले के बीच में जो सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रभावित हो रहा है वो मेरा और आपका बिहार। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे कहूंगा कि असली मुद्दों की बातें सुनिए, असली मुद्दों की बातें किया कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।